वेलकम टू न्यू फाइट जंकी। वैसे तो कॉम्बैट स्पोर्ट की दुनिया में मेरे कुछ बहुत हीरो हैं एक्चुअली, राइट। जिन्होंने मुझे दुनिया में बहुत कुछ सिखाया है और लड़ना सिखाया है, हार नहीं मानना सिखाया है। बट बेसिकली मेरी नज़र में हीरो है कौन? मेरी नज़र में हीरो वो आदमी है जो एडवर्सिटी को ओवरकम करता है। आपने ज़िंदगी में कोई भी टफ टाइम नहीं देखा और आप एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बन गए, कभी भी मुश्किल का सामना नहीं किया, तो आप मेरी नज़र में हीरो है ही नहीं। ठीक है ना? इसीलिए बहुत हद तक पॉसिबल है कि मेरे हीरोज़ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हारे हैं, या तो पर्सनल ज़िंदगी में हारे हैं या तो फाइट गेम में हारे हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही दो हीरो के बारे में हम बात करेंगे। हीरो नंबर वन जो है उसका नाम है टाइसन फ्यूरी। टाइसन फ्यूरी के बारे में वैसे तो इस चैनल में और भी वीडियो हैं, बट टाइसन फ्यूरी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि टाइसन फ्यूरी की वजह से ही ये चैनल है। ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि टाइसन फ्यूरी के बारे में कोई भी इंडिया में बात नहीं कर रहा था। मेरा मानना था कि उसके बारे में बात की जानी चाहिए, तो मैंने खुद ही, जब कोई नहीं, इफ नो बडी इज डूइंग इट सो आई थॉट दैट आई डू इट। वैसे तो ये चैनल चालू टाइसन फ्यूरी की वजह से हुआ था, बट बीच में मैंने सारा काम बंद कर दिया था। बट फिर ये चैनल पे काम चालू किया जूलियाना पेनिया की वजह से, राइट। तो शी इज़ ऑल्सो माई हीरो। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ वेरी सेक्सी। थर्ड जो है हीरो, मतलब जो इस कहानी का सेकंड हीरो है, जुलियाना पेनिया बीच में आ गई, वो है फ्रांसिस नगानो। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हीरो जो है एडवर्सिटी ओवरकम करता है, बट दूसरी बात जो है, हीरो में हम अपने आप को भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को फ्रांसिस नगानो में देखता हूँ, बट मैं ये देखता हूँ कि यार एक आदमी इतनी स्ट्रगल करके ऊपर जा सकता है, तो क्यों नहीं हम भी जा सकते हैं, क्यों नहीं आप जा सकते हैं। आप क्या क्या अमीर बाप के लौंडों के सपने हमारे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? क्या उनमें वो कितनी भी कर लेंगे, हमारे बराबर आग तो उनमें होगी नहीं सपने पूरे करने की। वो जितना भी मतलब इंटेलिजेंट हो जाएंगे, हमारे बराबर मेहनत करने की तो कैपेसिटी उनकी होगी नहीं, राइट। और तो और हमारे बराबर हार सहने की तो कैपेसिटी उनकी होगी नहीं। इन्हीं सभी बातों की वजह से फ्रांसिस नगानो इज ऑल्सो वन ऑफ माई हीरो। ठीक है ना? तो इस फाइट के बारे में बात करेंगे, मैं कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, बट मोस्टली आप अगर कॉम्बैट स्पोर्ट को जानते हैं तो आपको पता है कि इस फाइट में ज़्यादा एनालिसिस की जगह है नहीं। ठीक है? तो बात करते हैं टाइसन फ्यूरी वर्सेस फ्रांसिस नगानो की। सबसे पहले मैं इस फाइट के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं तो मैं दूर कर देता हूँ। पहली बात तो ये टाइटल फाइट नहीं है। ठीक है ना? डब्ल्यूबीसी का कहना है कि टाइसन फ्यूरी को पूरी आज़ादी है फाइट करने के लिए, बट ये टाइटल फाइट नहीं है, उन्होंने अलाउ नहीं किया। मैं वीडियो थोड़ा लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक इस सवाल का भी जवाब नहीं मिला है कि ये ऑफिशियल फाइट है कि नहीं, बट मेरे को लगता है कि ऑफिशियल फाइट है। जितने भी जवाब मिले उनसे ये इन्फरेंस निकाला जा सकता है कि दिस इज ऑफिशियल फाइट। क्या ये लीनियल टाइटल के लिए फाइट है? लीनियल हैवीवेट टाइटल होगा? इसमें बिल्कुल होगा। लीनियर हैवीवेट टाइटल क्या होता है कि जो चैंपियन को हराता है वो अगला लीनियर चैंपियन बन जाता है। तो पिछला चैंपियन जो था क्लिचको, उसको हराया था टाइसन फ्यूरी ने, और टाइसन फ्यूरी अभी तक हारा नहीं है, इसलिए लीनियर चैंपियन कौन है? टाइसन फ्यूरी। अगर टाइसन फ्यूरी को फ्रांसिस नगानू हराता है तो फ्रांसिस नगानू वर्ल्ड में बॉक्सिंग का लीनियल चैंपियन बन जाएगा, और अगर किसी को लीनियल चैंपियनशिप जीतनी है तो उसको फ्रांसिस नगानू को हराना पड़ेगा। ठीक है? मैं एनालिसिस करूं या इन दो फाइटर्स के बारे में बात करूं? पहले एनालिसिस करते हैं ताकि आप लोग में से जितने लोग देखना चाहते हैं वो जा सकें, है ना? देखिए, इस फाइट का एनालिसिस हम, वैसे भी मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस फाइट के एनालिसिस में जगह बहुत कम है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो टाइसन फ्यूरी से बेहतर बनाएगी फ्रांसिस नगानू को? तो हम सब यही कह सकते हैं कि एक्चुअली टाइसन फ्यूरी से थोड़ा बेहतर फुटवर्क होना चाहिए फ्रांसिस नगानू का, क्योंकि वो ऑक्टागन में फाइट कर रहा था, है ना? क्योंकि मनोवरिटी की जगह ज़्यादा होती है, रेंज कैप्चर करना आसान होता है, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। बट ये भी नहीं कह सकते क्योंकि मैंने फ्रांसिस नगानू की सारी फाइट्स देखी हैं। फ्रांसिस नगानू का फुटवर्क जो है इतना अच्छा नहीं है। पर जो दूसरी बात जो आप सबके दिमाग में है वो है कि फ्रांसिस नगानू के पास वन पंच पावर नॉकआउट है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। पर दोस्त, और मेरा मानना है, आप इस बात पे यकीन करें ना करें, पर मेरा पर्सनली मानना है कि डियोंटे वाल्डर के पास ज़्यादा ताकत है फ्रांसिस नगानू से, और 3 फाइट लड़ चुका है टाइसन फ्यूरी। और पहली फाइट भी टाइसन फ्यूरी जीता था, दूसरी भी जीता था, और तीसरी भी जीता था। तो ये कोई गलतफहमी मत रहना, जैसे कि पहली फाइट भी आप देखोगे तो आपको पता है कि असल में कौन जीता है। तो 3 फाइट जो है, तो अगर टाइसन फ्यूरी अगर डियोंटे वाइल्डर के पंचेस सहन कर सकता है, तो क्या फ्रांसिस नगानू के नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस जगह पे एनालिसिस की जगह नहीं है। और तो और
टाइसन फ्यूरी स्पेशल टाइप का फाइटर है। टाइसन फ्यूरी हैवी वेट फाइटर है, बट वो मूव करता है क्रूजर वेट टाइप। और कई बार मैं कहूँगा क्रूजर वेट भी छोड़ो, कई बार टाइसन फ्यूरी मिडिल वेट टाइप मूव करता है। उसका मूवमेंट जो है बहुत शानदार है, बहुत मतलब। टाइसन फ्यूरी क्या फ्रांसिस नगानू से बेहतर फाइटर है टाइसन फ्यूरी? दोस्त, टाइसन फ्यूरी हर हैवीवेट बॉक्सर से बेहतर फाइटर है। टाइसन फ्यूरी से बेहतर हैवीवेट बॉक्सर अभी नहीं है इस दुनिया में, राइट? लैनिक्स लुइस के बाद अगर कोई सबसे बेहतरीन फाइटर हुआ है तो वो हुआ है टाइसन फ्यूरी। क्लिचको ब्रदर्स, ऐसा नहीं है कि बुराई थी क्लिचको ब्रदर्स में, बट टाइसन फ्यूरी उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, इस बात पे कोई शक नहीं। और अपने बराबर के जो लॉन्डे लफाटे हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो टाइसन फ्यूरी ना सिर्फ फ्रांसिस नगानू से बेहतर है, बट एक्चुअली अपनी जनरेशन के सारे एक्चुअल मतलब बॉक्सिंग फाइटर जो है उनसे भी बेहतर है। तो यही बात है, इसलिए मैंने कहा कि एनालिसिस नहीं होगा ज़्यादा कुछ। पड़ला जो है एक तरफा है, वो भी टाइसन फ्यूरी के पक्ष में। पर जैसे कि मैंने कहा कि टाइसन फ्यूरी मेरा हीरो है, पता है क्यों? क्योंकि दुनिया भर की ना कहानियां स्टार्ट होती हैं कि यार ये बचपन में ऐसा था और एक दिन जाके चैंपियन बना। पर मेरे लिए, आई एम अ राइटर, तो कहानी मुझे पसंद है दोस्त। पर मेरे लिए टाइसन फ्यूरी की कहानी स्टार्ट होती जब टाइसन फ्यूरी चैंपियन था। चैंपियन बनने के बाद कभी कभी क्या होता है कि अभिनव बिंद्रा का नाम सुना है आपने? अ- अपना गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में, उसने भी यही कहा था, और टाइसन फ्यूरी के साथ भी हुआ। आप अपनी ज़िंदगी किसी एम को लेके आगे बढ़ रहे हो और एक दिन आप उस एम को हासिल कर लेते हो। अब उसको हासिल करने के बाद दिक्कत ये होती है, आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ये आ जाती है कि नाउ यू डोंट हैव एनी न्यू गोल, राइट? आपकी ज़िंदगी में कुछ नए गोल हैं ही नहीं। अब आप क्या करोगे बताओ? तो आप मिसगाइडेड हो जाते हो, डायरेक्शन लेस हो जाते हो। अभिनव बिंद्रा का भी यही कहना था, टाइसन फ्यूरी का भी यही कहना था। टाइसन फ्यूरी मिसगाइडेड हो गया, ड्रग्स करने लगा, उसके सारे के सारे जो टाइटल जीता था उसने, सबके सब उसको सारे वेकेट करने पड़े। 500 पाउंड तक बढ़ गया टाइसन फ्यूरी, 500 पाउंड तक। मतलब अभी जो टाइसन फ्यूरी का आप साइज देखते हो ना, आधा साइज है वो। यही नहीं, टाइसन फ्यूरी ने कई बार, मतलब 2 times ही ट्राई टू किल हिमसेल्फ। टाइसन फ्यूरी लंबे समय तक डिप्रेशन में रहा। अब मेरे जैसा चूतिया है ना, एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, आप सब मेरी से उम्र में कम है। एक बार रणवीर सिंह की वाइफ कौन है, बहुत सेक्सी महिला है, यहीं बैंगलोर की है, नाम याद नहीं आ रहा यार। शी इज रणवीर सिंह से ज़्यादा फेमस है एक्चुअली वो। खैर, उसने एक बार डिप्रेशन की बात की। तो माई गर्लफ्रेंड एट दैट टाइम, मैंने माई वाइफ नाउ, मैंने उससे बोला कि ये डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता। बट देन आई हैड डिप्रेशन। इवन आज भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 3 दिन तक सर पे तकिया नीचे रखता हूँ, तकिया सर के ऊपर रखता हूँ, और 2-3 दिन तक ना किसी से कुछ बात करता हूँ ना कुछ करता हूँ। कभी कभी इतना गंदा डिप्रेशन आता है, कभी कभी साल में 2-3 बार ही ऐसा होता है। तो जब यू नो वो, मतलब शायर का शेर है ना कि जब दर्द नहीं था सीने में, क्या खाक मजा था जीने में, अब के शायद हम भी भीगे सावन के महीने में, राइट? ये मतलब आगे चल के बोलता ना कि यारों का गम क्या होता है हमको मालूम न था, हमने साहिल पे खड़े होकर देखा हमने अक्सर तूफानों को, अब के शायद हम भी भीगे मौजों के सफीने में। कहने का मतलब ये है कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है जब आपके साथ होती है। और टाइसन फ्यूरी के साथ भी यही हुआ, और मेरे को ये चीज़ तब समझ में आई जब मेरी खुद की ज़िंदगी में यही हुआ। बट टाइसन फ्यूरी ने मेड अ कम बैक, टाइसन फ्यूरी मेड अ कम बैक, एंड ही इंस्पायर्ड मी टू मेक अ कम बैक, एंड आई एम इन माई फकिंग कम बैक ट्रेल, एंड आई विल बी किंग ऑफ द वर्ल्ड वन डे, यू विल सी। देन टाइसन फ्यूरी ने 2 शॉट फाइट ली। उस समय डियोंटे वाइल्डर को लोग इज्जत नहीं देते थे, तो डियोंटे वाइल्डर को ने इज्जत लेने के लिए सोचा कि टाइसन फ्यूरी से फाइट की जाए, क्योंकि ये तो तैयार नहीं होगा, इसको अपन 1 पॉइंट नॉकआउट करेंगे और दुनिया भर वाहवाही करेगी। बट दोस्त, ऐसा है कि पासा उल्टा पड़ गया, वाहवाही हुई टाइसन फ्यूरी की, और टाइसन फ्यूरी तब से लेके आज तक नहीं हारा है, और चैंपियन पे चैंपियन बना रहा है। ठीक है ना, लीनियल चैंपियन तो था ही, WBC चैंपियन उसी से, चैंपियनशिप उसी के पास है। दूसरी जगह, इस कहानी के दूसरे जगह पे है आपका फ्रांसिस नगानू, जो एक कैमरून के छोटे से जगह पे बहुत गरीबी में आता है कि
सुबह का खाना खा लिया, पता नहीं शाम को क्या मिलेगा, माइनिंग कर रहा था। आप ना, मैं आपको बोलूँ कि आपको ऑटो चलाना है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, रिक्शा चलाना है तो आपको और दिक्कत हो जाएगी, माइनिंग में पता नहीं आपका क्या हाल होगा। मेरा तो क्या हाल होगा मेरे को अंदाजा नहीं है। वो लड़का माइनिंग करता रहा पर उसके सपने थे, ठीक है ना। सैकड़ों किलोमीटर चल के समुंदर के किनारे पहुंच गया, जैसे तैसे समुंदर किनारे, समुंदर क्रॉस किया, इटली पहुंचा, इटली में गिरफ्तार हो गया, 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए जेल में रहा। वहां से निकला, फ्रांस पहुंचा, गाड़ियां साफ करता था बेसमेंट में, ठीक है, और हल्की सी शैडो बॉक्सिंग करता था। फर्नांडो लोपेज ने वहां देखा उसको, अपने साथ लिया, और फिर ये लड़का धीरे 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 इतना बड़ा स्टार बन गया कि इसको चैंपियनशिप फाइट मिली। चैंपियनशिप फाइट मिली, पर चैंपियनशिप ने फाइट में इसको 5-0 से हराया स्टीपे मियोचिक ने। फ्रांसिस नगानू ने दोबारा अपना कैरियर बिल्ड किया उस हार के बाद, ठीक है ना, और फिर जीता, फिर यूएफसी से लड़ाई की, फिर पीएफएल से सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया। मेरी नज़र में फ्रांसिस नगानू के लिए ये फाइट सिर्फ 2 चीज़ें के लिए मायने रखती है। नंबर 1, फ्रांसिस नगानू बॉक्सिंग करना चाहता था इसलिए वो बॉक्सिंग कर रहा है। फ्रांसिस नगानू पैसा कमाना चाहता था इसलिए वो पैसा कमा रहा है। फ्रांसिस 3 चीज़ हो गई ना। फ्रांसिस नगानू अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीना चाहता था इसीलिए वो यहाँ पे है। फ्रांसिस नगानू को इज्जत से पैसा मिलेगा दोस्त, एंड आई एम हैप्पी। इस फाइट का डिसीजन कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, फ्रांसिस नगानू हैज़ ऑलरेडी वन। प्रॉब्लम तब होगी जब फ्रांसिस नगानू जीत जाएगा। फ्रांसिस नगानू जीत जाएगा तो इस पिछले 25 साल की सबसे बड़ी फाइट जो है वो है टाइसन फ्यूरी वर्सेस अलेक्जेंडर यूसिक। मेरा मानना है बेस्ट वर्सेस बेस्ट की फाइट है। बॉक्सिंग में दुनिया में बहुत ही कम ऐसा होता है, पर ये फाइट जो है वो, क्या कहते हैं उसको, फिजल आउट हो जाएगी। तो वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट होगा तो दोस्त, मैं तो मुंह मुंह खुला ही रह जाएगा मेरा तो। आपकी क्या बताऊं, ठीक है। तो ये रहा, हाँ, प्रेडिक्शन मैंने जैसे कि कहा कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दिल दिमाग पैसा सब टाइसन फ्यूरी पे है, क्योंकि फ्रांसिस नगानो ऑलरेडी फाइट जीत चुका है मेरे लिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये तो इंडियन फाइट चंगी, लड़ेंगे, जीतेंगे। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, लाइक करिए, ठीक है, ठीक है, बाय बाय।